हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो से एक नया जो है टॉपिक मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सो हमने स्टार्टिंग में मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स के होते हैं: मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, राइट। तो उसके बारे में हमने देखा था, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ओके, एक नई चीज़ है वो बाकी है। और हमने उसके बाद देखा था स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अब देखो, ये स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में हमने डिटेल में कल पढ़ा था। ओके, और स्क्यूनेस में आपको उसका जो कोफिशिएंट है वो याद रखना है, बीटा 1। बीटा 1 इक्वल टू क्या है, μ3² डिवाइड बाई μ2 क्यूब। ये μ3 μ2 क्या है, म्यू मतलब मोमेंट, किसके अबाउट, अबाउट मीन एक्स बार, उसको डिनोटेट करते हैं म्यू से। तो उसका जो थर्ड मोमेंट होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड मोमेंट का क्यूब, वो क्या हो जाएगा हमारा बीटा 1। सो उसकी वैल्यू पे से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असिमेट्रिक है, तो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। ओके, मतलब ये स्क्यूनेस क्या बताता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो असिमेट्रिक है, वो बताता है। अब कौन सी साइड पे ज़्यादा स्क्यूड है वो भी ये स्क्यूनेस बताएगा, राइट। अब कर्टोसिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, उसका कोफिशिएंट को हम बीटा 2 बोलते हैं। तो कर्टोसिस क्या बताता है कि ये जो कर्व है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो है फ्लैटनेस बताते हैं, कितना फ्लैट है या तो कितना पीक है, राइट। ये इस टाइप का, ये जो हाइट है, ये पीक कितना है, ये फ्लैट है, ये बताता है कर्टोसिस। सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। सो मैंने एक बात बोली थी, हम बाद में देखेंगे वो, ये है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन म्यू आर का मतलब क्या हुआ, मोमेंट अबाउट मीन, एंड म्यू आर डैश मीन मोमेंट अबाउट क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब ए। मोमेंट अबाउट ए, ये म्यू आर डैश, और म्यू आर का मतलब मोमेंट अबाउट मीन मीन्स एक्स बार। सो ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो हमें लिखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल में ये यूजफुल होगा ही, इसीलिए, राइट। हम क्या फाइंड करेंगे, μ2 डैश μ1 डैश वो फाइंड करेंगे। देन हमें ये मोमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हम रिलेशन में आपको बताऊंगा कैसे लिखना है वो। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो है ये आपको याद रखना है। ये जो इक्वेशन है 1 2 3, कोई भी आपको मोमेंट अबाउट कोई भी एक पॉइंट के अबाउट में आपको करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अबाउट में, उसको बोलते हैं रो मोमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, तो ये सिंपल डेटा के लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए, ये ग्रुप डेटा के लिए है। ओके, और जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है ना डिस्क्रीट टाइप की, इसके लिए जब हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्लास दिए होंगे, तो वहाँ से हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। ओके, एंड ये फॉर्मूला में रखना है, ये वाली सिंपल है, ये शॉर्टकट मेथड से किया है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, म्यू आर डैश फाइंड करना है तो क्या आएगा 1/n। तो यहाँ पे कैपिटल एन आएगा, कैपिटल एन मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या आता है, fi di डैश रेस टू आर। यहाँ पे di डैश क्या है, di डैश यानी xi माइनस a/h। h क्या है, तो वही इंटरवल है, तो यहाँ पे h रेस टू आर करेंगे। सो अब किसकी भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आर इक्वल टू 0 रखो तो आपको मिलेगा μ0 डैश, 1 रखो तो μ1 डैश। ओके, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखनी है। जब सिंपल सा था, लास्ट टाइम हमने देखा था एग्जांपल, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ की थी, राइट। सेंट्रल मोमेंट वाली, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना था इसीलिए। तो हमने देखा था कि μ0, ये मोमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल मोमेंट की, μ0 कितना आता है 1,
म्यू1 जो है वो कितना आता है, 0 आता है। वो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट, वेरी फर्स्ट वीडियो में। तो देखो ये रिलेशन हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये बात मेन है। अब इनकी बात छोड़े, अभी हमें पता है कि म्यू1 इक्वल टू कितना है, 0। सो एक मोमेंट तो आ गया हमारा। मैक्सिमम आपको है ना, ज़्यादातर 4 मोमेंट तक आपको याद रखना है। तो एक्चुअली ये ऐसे ही डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता है, ये आपको बाइनोमियल थियोरम यूज़ करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक जनरल इक्वेशन मिलेगा। तो उसमें आप आर की वैल्यू कोई भी डालो, उसी हिसाब से आपको ये इक्वेशन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो देखो ये रिलेशन कैसे आता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। देखो अब मुझे फाइंड करना है कोई भी एक म्यू आर डैश ले लो, इक्वेशन जनरल, ओके। अब क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे उसका इक्वेशन है मोमेंट अबाउट क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स ए। तो म्यू आर डैश इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 1/n लिखूंगा। कैपिटल एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका समेसन। समेसन मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आई इक्वल टू जो भी होगा वो, राइट, जितना डेटा होगा उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा ही सिंबल लिखता हूँ समेसन का। किसका करना है, एक्स आई माइनस ए रेस टू क्या आएगा, आर, ये इक्वेशन आएगा। और साथ में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब देखो, और यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो आई इक्वल टू 1 to n। अब क्या करेंगे हम, मुझे फाइंड करना है आर इक्वल टू मैं क्या लूँगा, 1 लूँगा। तो क्या मिलेगा हमें, म्यू आर डैश मिलेगा, म्यू1 डैश, ओके। ये डैश आएगी, उसका मतलब कि मोमेंट फाइंड कर अबाउट ए। डैश नहीं आती है तो एक्स बार के अबाउट, मीन के अबाउट, राइट। सो आर इक्वल टू 1 लेंगे तो आएगा म्यू1 डैश, तो हमें आर की जगह पे 1 रखना है। तो ये आएगा 1/n, तो ऐसा ही रहेगा। समेसन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई। आप एफ आई को यहाँ पे लिखो या पहले लिखो चलेगा, गेटिंग। सो यहाँ पे आर इक्वल टू 1 रखा तो इतना आया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, मान लो। तो म्यू1 डैश इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/n जो है वो किसके साथ होगा, समेसन ये एक्स आई एंड एफ आई का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं क्या लिखूँगा, एफ आई इंटू एक्स आई, बीच में क्या आएगा माइनस, ये 1/n समेसन किसका, ये ए एन एफ आई का। तो ये आया। अब देखो मैं उनको किस तरह से लिखता हूँ शॉर्ट में। अब ये ध्यान से देखो, ये किसका है, जब हम एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं ना एक्स बार, वो इक्वेशन है। देखो तो इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं माइनस ये ए कॉन्स्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं ए को। तो बाकी क्या रहेगा, 1/n समेसन ऑफ एफ आई। अब ये समेसन ऑफ एफ आई जो है, इनको क्या बोलते हैं, कैपिटल एन ही बोलते हैं। तो ये एन एन कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा, ओनली ए। पता चला। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा, म्यू1 डैश का, म्यू1 डैश इक्वल टू क्या आता है, एक्स बार माइनस ए। तो आपको एक्स बार लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए को लेफ्ट साइड ले लो तो म्यू1 डैश प्लस ए हो जाएगा, गेटिंग। तो इस हिसाब से आएगा। सो एक्स बार इक्वल टू क्या आता है, म्यू1 डैश प्लस ए। तो यहीं पे यही है, देखो एक्स बार इक्वल टू क्या है, म्यू1 डैश प्लस ए है। तो आ गया हमारा रिलेशन ये, गेटिंग। तो चलो ये बुक में जो है वो तो मैंने पहला बता दिया, डायरेक्ट लिखा था किस तरह से है वो पता चला। आपको कोई बार याद ना आए तो आप इस तरह से आप उसको अटेंड कर सकते हो। नाउ अब हम देखेंगे दूसरे रिलेशन के बारे में। तो यहाँ
प्रकार का लिखा है हमने। मैंने पहला रिलेशन में बोला है कि म्यू1 जो है ये मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है, और इसके टर्म में म्यू आर डैश के टर्म में मीन्स मोमेंट अबाउट ए के टर्म में। सो म्यू1 इक्वल टू द आंसर आता है 0, तो ये तो हो गया। बाकी क्या रहेगा म्यू2 म्यू3 एंड म्यू4, उसका रिलेशन म्यू आर डैश के साथ क्या होता है, तो वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये जो इक्वेशन है उसमें पहली एरर है, देखो म्यू2 में ये 3 नहीं आएगा, क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ये याद रखना है आपको। ओके, तो ये कैसे आता है मैं आपको फिर से ब्लैंक पेज पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि थोड़ा लंबा इक्वेशन आएगा इसीलिए। तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, म्यू2 म्यू3 एंड म्यू4। ओके, तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, म्यू2 है तो म्यू2 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे म्यू2 डैश लिखेंगे। ओके, सिमिलरली म्यू3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू3 डैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू4 डैश। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये म्यू2 क्या है, मोमेंट ही है अबाउट एक्स बार मीन्स मीन के, और म्यू2 डैश क्या है, मोमेंट अबाउट डैश आया मतलब म्यू आया, ओनली म्यू आर, तो मोमेंट अबाउट एक्स बार, एंड म्यू आर डैश आया तो मोमेंट अबाउट ए, कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, एज्यूम मीन। तो यहाँ पे ये बात तो आपको पता चल गई, तो इतना तो हमने लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे, ये म्यू2 डैश है ना, तो उसका ये जो 2 है ना इंडेक्स, उसको एक कम करते जाएंगे। तो म्यू2 के बाद क्या आएगा म्यू1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू1 डैश। म्यू3 है तो कम करते जाओ, 1 तक जाना है, तो क्या आएगा म्यू2 डैश, यहाँ पे क्या आएगा म्यू1 डैश। सिमिलरली ये 4 है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो क्या लिखेंगे म्यू3 डैश देन म्यू2 डैश एंड म्यू1 डैश, 1 तक चले गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, साइन रखेंगे, तो पहली प्लस होनी चाहिए, प्लस अल्टरनेट साइन, ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगी माइनस। ओके, अब देखो ये प्लस है तो दूसरे आगे प्लस है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस। ओके, ये क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस आएगी, ये प्लस आएगी, और ये क्या आ जाएगी माइनस। तो ये साइन रख दी। अब क्या करेंगे, एक चीज़ है मेन कि यहाँ पे ये इंडेक्स देखो 2 है, तो हमें सभी में ये जो हाईएस्ट इंडेक्स है ना वो बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक म्यू1 डैश से उससे मल्टीप्लाई करो, जितनी इंडेक्स की शॉर्ट है उतने म्यू1 डैश मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आया म्यू1 डैश इंटू म्यू1 डैश, तो हम क्या लिखेंगे सिंगल लिखेंगे, म्यू1 डैश स्क्वायर लिख देंगे। बुक में मैंने बताया ना 3 लिखा है, लेकिन क्या आएगा स्क्वायर आता है, कैसे आता है वो पता चला। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 है इंडेक्स, तो यहाँ पे भी हमें 3 ही लाना है, तो यहाँ पे 2 है तो एक म्यू1 डैश हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पता चला, इजी है एक्चुअली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 चाहिए ना, तो क्या करेंगे म्यू1 मल्टीप्लाई करना होगा ना 2 को, म्यू1 डैश, और 2 चाहिए तो मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक तो है ही और ये 2 आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे म्यू1 डैश क्यूब लिखेंगे, या तो म्यू1 डैश रेस टू 3 डायरेक्ट लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पता चला। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे इंडेक्स क्या है मैक्सिमम 4, तो यहाँ पे 3 है तो 4 करना है तो क्या करेंगे एक म्यू1 डैश मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 है
तो क्या करेंगे, दो म्यू वन डैश चाहिए तो म्यू वन डैश क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू वन डैश एक है तो 3 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 4, तो ऐसे लिख देंगे। ओके, चलो अब क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट कैसे लिखना है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया पहले का। अब दूसरा में याद रखना है कोफिशिएंट के सीक्वेंस, ये 1 3 2, उसका मतलब पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 तो नहीं लिखेंगे चलेगा, बाद में क्या आएगा ये 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रखना है 1, नहीं लिखेंगे चलेगा, 4 6 यहाँ पे आएगा 3। ओके, सो ये इक्वेशन आ गए हमारे रिलेशनशिप बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश, गेटिंग। सो ये जो 4 मोमेंट फाइंड करना है तो आपको ये एग्जाम्पल के अंदर यूज़फुल होगा। सो कोई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद ना आए तो इस हिसाब से आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, गेटिंग। तो चलो, तो अभी मूव होते हैं हम हमारे जो मेन पेज है बुक का उस पर। यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमने इक्वेशन अभी ऑब्टेन किए ना वही है सेम। ओके, देखो ये यहाँ पे मैंने बोला 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, बाद में सेम आया ये भी आया, और ये तो हमने ऑब्टेन किया अभी अभी, राइट। सो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, सो यहाँ पे एक दिया हुआ है नीचे और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वी आर डैश सॉरी न्यू आर डैश एंड म्यू आर। मतलब यहाँ पे हमने किसके बारे में रिलेशन लिखा, म्यू आर एंड म्यू आर डैश। सो यहाँ पे क्या करना है, न्यू आर डैश एंड म्यू आर। और न्यू आर डैश क्या है, ये मोमेंट ही है लेकिन मोमेंट अबाउट क्या है, ओरिजिन है, राइट। सो उसको बोलते हैं न्यू से डिनोटेट करते हैं। आप डैश की जगह पे ओनली ये न्यू आर आप लिखो ना तब भी चलेगा, ये आप डैश नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये डैश करते हो ना तो थोड़ा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देखने में भी एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो अब नहीं लिखोगे डैश यहाँ पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे है दो है, म्यू आर मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट, उसको अलग करने के लिए, अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया था, म्यू आर एंड म्यू आर डैश। लेकिन यहाँ पे तो न्यू आर जो है वो अकेला ही है, सिंबल अलग ही है, तो न्यू आर लिखो, डैश नहीं करोगे तो चलेगा। अब उसका रिलेशन कैसा है, तो देखो यहाँ पे ये है न्यू वन डैश इक्वल टू ए प्लस म्यू वन डैश, उसका आंसर क्या आएगा, एक्स बार आएगा। सो पहला जो आएगा, जैसे हमारा म्यू वन क्या आता था 0, वैसे ये जो न्यू वन है वो कितना आएगा, एक्स बार। आप यहाँ पे एक काम करते हैं, ये यहाँ पे ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं म्यू वन डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। सो आप यहाँ पे रख देंगे एक्स बार माइनस ए, तो ये ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल था, बाकी क्या रहेगा, एक्स बार रहेगा, गेटिंग। सो यहाँ पे इसका आंसर ये रखेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर हमारा आएगा एक्स बार। अब देखो सेम है, यहाँ पे म्यू टू है तो यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू टू न्यू थ्री एंड न्यू फोर, डैश ना करो तो चलेगा। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सेम देखो ये यहाँ से ये डैश वाले थे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, म्यू आर के, तो क्या करेंगे ये 2 आता है तो 2 से ही करके म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू फोर। तो मतलब डैश की जगह पे हमें क्या करना है, डैश निकाल देनी है ये इक्वेशन पे से म्यू वाली, क्योंकि ये म्यू आर के रिस्पेक्ट में है, म्यू आर के साथ रिलेशन बताना है इसीलिए। तो ये इक्वेशन में जहाँ पे भी म्यू टू वन डैश समथिंग है, डैश निकाल देंगे म्यू की, तो सेम इक्वेशन आएगा। और मेन बात कि यहाँ पे ये जो है ना वी वन डैश स्क्वायर, तो एक्चुअली ये जो न्यू वन जो है ना, न्यू वन डैश स्क्वायर, न्यू वन डैश क्या आता है हमारा, एक्स बार आता है, तो उसकी जगह पे आप एक्स बार का स्क्वायर लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, गेटिंग। तो देखो सेम ही आता है। और मेन चीज़ कि यहाँ पे ये जो ये सारी, ये पहली इसमें म्यू आएगा, बाकी सारे में क्या आएगा, न्यू वन न्यू टू, तो सेम ही है, देखो कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे अल्टरनेट साइन में हम क्या करते थे ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे
अल्टर, पहली यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से थोड़ी साइन में चेंजेस आएंगे, राइट। बाकी कोफिशिएंट वगैरह कितना होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे देखो 3 म्यू 1 डैश रेस टू 4, तो यहाँ पे क्या है, म्यू 1 डैश की जगह पर म्यू 1 डैश, गेटिंग। सो बस ऐसे ही हमें लिखना है और कुछ है नहीं। ऐसा है नहीं कि ये रिलेशन को ऐसे ही लिखें, हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं उसको, राइट। लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट जो है हमें याद रखना है वो है ये रिलेशन, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, सो वो हमारे एग्जाम्पल में यूज़फुल होगा ये रिलेशन। देन मोमेंट वाला जो मैंने बताया अभी, ये इक्वेशन एंड ये स्क्यूनेस वाला, मतलब ये B1 बीटा 1 एंड कोटोसिस बीटा 2, इतनी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में एक साथ यूज़फुल होगी। तो इतनी चीज़ें आपको परफेक्ट करनी है, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बेस पे एग्जाम्पल देखेंगे।